नमस्कार दोस्तों 2023 का मेरा लास्ट रिव्यू वीडियो है। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं गोल्ड लोन का। वैसे तो मैं सिर्फ रियल एस्टेट का ही रिव्यू करता हूं, बट लोन के चक्कर में लोग फंस जाते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। 2024 में आप मेरे रियल एस्टेट रिव्यूज़ वीडियो देखते रहें और मुस्कुराते रहें। फ्रेंड्स, गोल्ड का नाम जुबान पर आते ही हमारे दिमाग में एक तस्वीर आती है गोल्ड के आभूषणों की, और वैसे ही लोन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक तस्वीर आती है ईएमआई की। गोल्ड लोन ये एक पुरानी प्रथा चली आ रही है। पहले ज़माने में साहूकार सोना गिरवी रख करके पैसा उधार देते थे। आज कॉरपोरेट लेवल पर कंपनीज और बैंक्स ये काम कर रहे हैं। आखिर गोल्ड लोन लेते क्यों हैं? गोल्ड आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता है, और वो भी घर की महिलाओं के द्वारा। इसलिए किसी विपरीत परिस्थितियों में गोल्ड बेचने की बजाय उसको सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रखकर ऋण लिया जाता है, ताकि वो ऋण वापस पैसा दे करके और गोल्ड को वापस ले लिया जाए। इसलिए लोग गोल्ड लोन को लेते हैं, क्योंकि इसके साथ में भावनाएं जुड़ी होती हैं, और वो भी घर की महिलाओं की, इसलिए उसको बेचना नहीं चाहते हैं। गोल्ड लोन के प्रॉस पार्ट क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कम ब्याज दर है, इस पर ब्याज दर काफ़ी कम रहती है। वो एक जो अभी की करंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर देख लीजिए। कम प्रोसेसिंग फीस रहती है, कम समय में लोन अप्रूवल, मतलब लोग कहते हैं ये जो कंपनीज या बैंक की सिर्फ 30 मिनट के अंदर आपको लोन अप्रूवल मिल जाएगा गोल्ड लोन पर, अगर आपको गोल्ड दे करके लोन लेना है तो। इंस्टेंटली मनी ट्रांसफ़र, और जब अप्रूवल तुरंत हो जाता है तो तुरंत के तुरंत आपका पैसा भी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। शॉर्ट पीरियड का लोन होता है, ये बहुत लंबा लोन नहीं दिया जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने के लिए होता है। कुछ कंडीशन में अगर इसको बढ़ा पाएँ कुछ बैंक या कंपनी तो अलग मैटर है, वरना नॉर्मली ये 12 महीनों के लिए ही दिया जाता है। गोल्ड लोन का कौन सा पार्ट क्या है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। सिर्फ भावनाओं के बदले ब्याज चुकाना है और कुछ नहीं है, ये है इसका पहला। दूसरा है, जब आप लोन लेने जाएंगे तो कंपनी या बैंक के पास एक्सपर्ट्स हैं चेक करने के लिए, पर जब आप वापस लेंगे अपना गोल्ड तो आप तो चेक नहीं कर सकते हैं प्योरिटी को गोल्ड की। इसलिए ये प्रॉब्लम आपके लिए आएगी कि वो प्योरिटी आपने जो दी थी वो वापस मिल रही है कि नहीं। नेक्स्ट है, विपरीत परिस्थितियों में अपने गोल्ड लोन लिया तो पैसा तो मिला, बट एक नई ईएमआई की टेंशन साथ ले आए। बजाय अपनी परेशानी में गए थे कि पैसे चाहिए हैं, बट एक नई परेशानी और ले आए कि ईएमआई भी देनी है। नेक्स्ट है, गोल्ड लोन लेने वाले के लिए अच्छा नहीं है, देने वाले के लिए अच्छा है। क्यों? कि गिरवी रखी चीज़ सोना उसके पास है, प्रॉपर्टी कार पर लोन की इतनी सिक्योर नहीं होते हैं बैंक के लिए जितना कि गोल्ड होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी या कार ऑनर के पास है, बैंक या कंपनी के पास, जो लैंडर कंपनी है उसके पास नहीं है। इसलिए सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर आपको गोल्ड लोन मिलता है, क्योंकि उनका पैसा बिल्कुल सिक्योर है। ये हो गए इसके कॉन्स पार्ट। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। तो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो ये है दोस्तों कि गोल्ड लोन नहीं लेना चाहिए, सोना बेच देना चाहिए। एक एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे, वरना शायद आप नहीं समझ पाएंगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1 लाख का सोना खरीदा, 10% मेकिंग चार्ज आपने दिए और डिजाइनिंग वगैरह और सब चीज़ों में कि उसमें स्टोन लगाया कुछ भी, तो उसका 5% आप और मान लीजिए, जो कि अलग चीज़ें हैं, मान लेते हैं हम सिर्फ। मतलब एक्चुअल में 85,000 की वैल्यू है इस किसी भी आभूषण की, किसी भी ज्वेलरी की जो आप ले रहे हैं, और जो आप 1 लाख रुपए में ले रहे हैं। अगर और इसे खरीद कर तुरंत बेच देते तो अब आप इसको गिरवी रख कर लोन लेते हैं 12 महीने के लिए। इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं 9% पर एनम। बैंक ने लोन दिया आपको 50,000 का, 50,000 का 9% पर 4500 रुपये आपका साल भर का इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस और गोल्ड को सिक्योर रखने के लिए उसके खर्चे, और गोल्ड का इंश्योरेंस अलग से कराया जाता है कि आपने जो गोल्ड गिरवी रखा है उसको
इंश्योर कराना जरूरी है कि कंपनीज को, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो वापस आपको कहाँ से देंगे। तो ये सब हो गए उसके खर्चे। परंतु अगर आप कुछ ईएमआई पे किए और फिर नहीं कर पाए, मान लीजिए आप तो आप इस लोन का कुछ ईएमआई पे किए, कुछ ईएमआई नहीं पे कर पाए, और नहीं तो आप 50 का तकरीबन 56 तो रुपये करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं मानता हूं आपने कुछ ईएमआई पे करी, उसके बाद कुछ ईएमआई पे नहीं कर पाए, तो जो ईएमआई गया वो तो गया और गोल्ड भी गया, क्योंकि आगे के आप ईएमआई पे ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये 85,000 का सोना था जो सेल करने से आपको मिल जाता, मतलब था तो 1 लाख रुपए का, लेकिन उसकी वैल्यू बेचने पर 85,000 रुपये थी, वो मिल जाती। लेकिन आपने सिर्फ 50,000 रुपये में उसे गिरवी रख दिया और 5,000 रुपये की आपने मान लो 1-2 ईएमआई 3 ईएमआई भी दे दी, उसके बाद आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके 5,000 और चले गए। इसका मतलब आपके पास कितना रह गया? सिर्फ 45,000 रुपये, और 45,000 रुपये में आपका 85,000 रुपये का सोना चला गया। इसलिए कोशिश ये करी जाए कि आप गोल्ड लोन ना लें, जरूरत पड़े तो उसको बेच दें, और जैसे ही आपकी परिस्थितियां ठीक हों आप दोबारा से उससे अच्छे नए डिजाइन में, और एक नई चीज, एक होता ना कि हमने 2 साल 1 साल पहले ली थी और अब हम उसे गिरवी रख रहे हैं, तो 1 साल मान लो वहां पड़ा रहेगा, अब 2 साल 2.5 साल 3 साल का टाइम बीत गया, तो इतने में तो नया डिजाइन आ जाएगा, नई चमक होगी जो भी आप ज्वेलरी लेंगे, तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप एक नया आभूषण खरीद लें, नया गोल्ड खरीद लें, बजाय लोन लेने के। जो आपने लोन लिया था उसको ना लें, उसकी बजाय आप उसे बेच दें। जब आपके पास पैसा हो आप दोबारा गोल्ड या ज्वेलरी गोल्ड की ले लें, ये सबसे अच्छा तरीका है। इन शॉर्ट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स आपका 2023 कैसा रहा। मैं दुआ करूंगा 2024 सबका बहुत ही बढ़िया रहे। थैंक यू एंड बाय बाय 2023। थैंक यू वेरी मच।